नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। कोरोना की वजह से देश में जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा तबाही मजदूरों की हुई है और यह बात सारी दुनिया जान चुकी है। और यह कहीं ना कहीं मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी भी है, जिसकी वजह से कई लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। हालांकि जब कोर्ट के आदेश से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर मायावती ने मजदूरों के लिए मोदी सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश के अधिकांश राज्यों में लौट रहे प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत के साथ ही उनकी बदहाल स्थिति से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बेहद दुखी हैं, जिसकी वजह मायावती ने केंद्र तथा राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए कारगर व्यवस्था लागू करने की मांग की। मायावती ने कहा कि देश की सड़कों पर घर वापसी करते लुटे और लाचार लाखों प्रवासी मजदूर व उनके बिलखते परिवारों की भूख, बदहाली व रास्ते में हो रही मौतों के टीवी पर सभी दृश्य बेहद हृदय विदारक व अति दुखद है। उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को मजदूरों की जिंदगी और मौत की लड़ाई से निपटने के लिए कारगर व्यवस्था तत्काल लागू करनी चाहिए, जिससे कि मजदूर अपने मुकाम तक सुरक्षित पहुंच सके और संकट के इस दौर में अपने परिवार के साथ रह सके। मायावती ने कहा कि आज हर कोई सरकार से यही गुजारिश कर रहा है कि मजदूरों के लिए कुछ इंतजाम किए जाए, जिससे कि भयंकर गर्मी में उन्हें कुछ राहत मिल सके और उनकी दुश्वारियों को कम किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि देश के लाखों कामगारों मजदूरों ने काम के अभाव में अपने घरों की वापसी शुरू कर दी है। हालांकि सरकार के द्वारा इनके लिए ट्रेनों, बसों आदि का संचालन किया है, लेकिन मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सारी व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। इस दौरान भूख और बदहाली से जूझते ये लोग सड़क दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं और कुछ ऐसे ही दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में मायावती ने मजदूरों के मुद्दों को उठाकर मोदी सरकार और राज्य सरकार को यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह सरकार की सभी कोशिशें फेल हो गई। सीधे शब्दों में कहें तो मायावती ने मोदी सरकार को उनकी नाकामी का आईना दिखा दिया है और अब सरकार को मजबूरन मजदूरों के भलाई पर ध्यान देना होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।